तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा लाइव प्रूफ कि पूरे के पूरे जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो 24,000 रुपये की देखने को मिल रही है। जिसमें जो अवेलेबल लिमिट है वो 20,000 है। मैंने 4,000 रुपये खर्च कर ली है, 20,000 रुपये लिमिट है। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में जानूंगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन किस तरह से यहाँ पर लिमिट प्रदान करती है। मेरे केस में यहाँ पर 24,000 रुपये की लिमिट मिल रही है, आपके केस में डिफरेंट हो सकती है। वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करूंगा कि देख लीजिए, 4,000 रुपये पर लिमिट इस्तेमाल करी है, 20,000 रुपये पे पड़ी है। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल जानकारी जानेंगे कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन लोन कैसे देती है, कितने तक का लोन देती है, और भी कुछ जानकारी वो सब की सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन की मैं कुछ खासियत करूं तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं। जैसे में आपने देखा ना कि वो 4,000 रुपये जिस तरह से खर्च किए थे, उस 4,000 रुपये को अगर मैं लेंस कार्ट, जोमेटो, बिग बाजार, डोमिनोज पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड, मिंत्रा, लाइफस्टाइल या गाना और भी जो एप्लीकेशन बताती है और वहाँ पे ऐप्स होंगी, अगर मैं इन मेन ब्रांड्स पे खर्च कराऊँ तो मेरे को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, मेरे को रिवॉर्ड्स और कैशबैक भी मिलता है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं लोन अमाउंट की, तो ये एप्लीकेशन कम से कम 1,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन या फिर क्रेडिट लिमिट दे सकती है। जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम 12% और मैक्सिमम 35.95% का देखने को मिल जाता है। और जो टेन्योर रेट है वो 3 महीने का देखने को मिलता है। और जो मैक्सिमम है, मतलब कम से कम यहाँ पर 3 महीने के लिए और मैक्सिमम यहाँ पे 36 महीने यानी 3 साल, मतलब 3 महीने से लेकर 3 साल तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर 100% डिजिटल प्रोसेस के तहत 10 मिनट के अंदर लोन सीधा बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ से लोन लेने के लिए आपको इंडियन रेजिडेंट होना होगा, आम भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 21 साल की होनी चाहिए। अगर आप ये 2 एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं तो एप्लीकेशन आपको बड़ी ही आराम से लोन दे सकती है। तो एप्लीकेशन की अभी तक हमने बेसिक जानकारी जान ली है, ठीक है। एप्लीकेशन कितने तक का लोन देती है, कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है, कितने समय के लिए लोन देती है, और एप्लीकेशन में फ़ायदे कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कौन से देखने को मिलती है। अगर इनके बारे में आपको कोई सवाल होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपको वो सारी जानकारी दे देंगे। अब चलिए वीडियो के अप्लाई प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अप्लाई प्रोसेस में सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर एप्लीकेशन ओपन करना है, नोटिफिकेशन की परमिशन देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज कौन सी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, इनमें से आप कुछ सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन को कुछ मैंडेटरी परमिशन देनी है, लोकेशन हो गया, फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया। फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपने, अगर आप एप्लीकेशन में पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पे भरना है। OTP भर देने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो वेरीफाई हो चुका होगा। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में इस एप्लीकेशन को कुछ बताना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ये आप जो फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम भरेंगे ये आप अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो यहाँ पर आपका लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो वो रेफरल कोड आप यहाँ पे भर सकते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट की टाइप बतानी है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट की टाइप क्या है, कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ऐसा ही कंपनी कहती तो नहीं होती है, लेकिन हमने ये चीज़ नोट करी है, अगर आप सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो लोन अप्रूवल के चांसेस, लोन अमाउंट एक्स्ट्रा के चार्जेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कंपनी इसलिए करती है, वो बाकी एप्लीकेशन भी करती हैं, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय होता है ना तो उसके पास हर महीने की इनकम सोर्स आ जाता है, हर महीने कितनी इनकम आती है। तो ऐसे में उसके जो लोन डिफ़ॉल्ट करने के, EMI मिस करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ कंपनियां जो सैलरीड व्यक्ति होती हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं कि वो ज़्यादा लोन अमाउंट दें, ठीक है। फिर कंपनी का नेम भर के नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप ये चीज़ भरोगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक लोन की ऑफर लिमिट मतलब प्रदान कर जाएगी। अब आप सोचोगे कि भाई इतनी जल्दी लोन का ऑफर कैसे मिल गया, मैंने तो अपनी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं बताई। बट आप एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपने अपने पैन कार्ड के बारे में कुछ पीछे बताया था, तो वो पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन जैसे आपने दी ना, उस पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन में से आपकी यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री निकाल ली गई। जब क्रेडिट हिस्ट्री आपकी निकाली गई तो उसके बेसिस पे एक लिमिट निकाली गई है जो हमें यहाँ पर 24,000 के देखने को मिलती है। अभी जैसे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन है। यहाँ पर अब आपको 2 चीज़ें करनी होती है कि यहाँ पर अपनी नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी होती है। नॉमिनी की डिटेल क्या ऐड करनी होती है कि जिसमें ना यहाँ पर
मतलब अगर आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा आप और किसको इस्तेमाल करना देना चाहते हैं वो, और आपको ऑटो पे सेटअप करना होता है। ऑटो पे क्या होता है कि आपकी जो भी मंथली ईएमआई बनेगी, ठीक है ना, जैसे मैंने 4,000 रुपये खर्च किया, अब वो 4,000 की ईएमआई को मैं और कहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं वो वापस करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑटो पे सेटअप कर सकता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में से खुद ब खुद वो अमाउंट डिडक्ट होके इस कंपनी के पास वापस चली जाए। ठीक है ना। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं नो ऑटो डेबिट के, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मेरी पेमेंट मिस नहीं होती है, खुद ब खुद मेरे बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होकर इस कंपनी के पास चली जाएगी। और जैसे अगर मैं ये चीज़ हर बार करता रहूँगा, पेमेंट मेरी टाइम पर पहुँचती रहेगी, तो इसमें क्या होता है कि मेरा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा जैसे जैसे मैं टाइमली रिपेमेंट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर दो तरीके से ऑटो डेबिट हो सकता है, बैंक अकाउंट और यूपीआई सपोर्टेड यहाँ पे ऑटो डेबिट देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हम ऑटो डेबिट पे सिलेक्ट करेंगे, तो बैंकिंग जो भी हमारा बैंक सिस्टम होगा वो उसको सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर हमें बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में हम चाहते हैं कि हमारा ऑटो डेबिट यहाँ पे सेटअप हो, तो आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का नेम डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर डाल देंगे, फिर दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, ये चारों चीज़ें मैच होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से ही, यहाँ पर आप ये चारों चीज़ें भरिएगा। फिर इसके बाद ऑटो डेबिट के लिए बैंक का नेम, ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट टाइप कैसा है, इसको यहाँ पर आ चुका होगा। फिर आपने मेथड सेलेक्ट करना है कि नेट बैंकिंग करना चाहते हो या डेबिट कार्ड करना चाहते हो। आप इन दोनों में से कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप ये चीज़ सिलेक्ट करोगे, उसके तुरंत बाद आपको इस एप्लीकेशन से जो लोन की लिमिट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। और फिर इस तरीके से इस वाली लोन एप्लीकेशन से घर पर बैठे बैठे यहाँ पर क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगी। मैंने जिस व्यक्ति के लिए अप्लाई किया था उसको यहाँ पर 24,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिल चुकी थी, और उस 24,000 में से तुरंत उसने 4,000 रुपये यहाँ पर स्कैन करके क्यूआर कोड की मदद से खर्च कर दिए, और अभी उसके पास से 20,000 रुपये लिमिट पड़ी है। अब वो चाहे तो इस 4,000 की लिमिट को ही यहाँ पर वापस कर सकता है, नहीं तो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो वेट कर सकता है। आपकी जो बिल डेट बनेगी, आपका ऐसा होगा ना कि 24,000 रुपये आपको महीने की लिमिट मिल रही है, आपने 24,000 के लिमिट में से जितना भी खर्च किया, फॉर एग्जांपल 4,000, तो उस 4,000 को वापस कर देना है टाइम से, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ ऐसे कर दोगे तो यहाँ पर जो अवेलेबल लिमिट है, टोटल क्रेडिट लिमिट है, ये यहाँ पर और इंक्रीज़ होगी और यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, टाइम से पहले पहले जो लोन की अमाउंट है, जो बिल की ड्यू डेट है, वो यहाँ पर वापस कर देना, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम भी लोन देखने को मिल जाता है। तो होप करता हूँ देखिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल होता है इस वाली लोन एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें बताना कि आपकी एज कितनी है, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको कितने तक का लोन चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम मैंने पीछे यहाँ पर आपको कितनी बार दिखाया है, आप वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और सवाल है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पुरानी वीडियोस भी दे सकते हैं, जहां पर हमने अलग अलग लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करा है। आज हमने बात करा था 24,000, कल वाली वीडियो में हमने यहाँ पर कोई और अमाउंट की बात करेगा, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम किसी अमाउंट पे बात करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जितना लोन चाहिए उसके बारे में बात करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी लोन की अमाउंट लिख दीजिए और अपनी सैलरी लिख दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमसे वीडियो में।